सभी भक्तों को हर हर महादेव। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। इस वीडियो में जानेंगे हरितालिका तीज व्रत की पूजा विधि। पूजा कैसे करें या एक ब्राह्मण पूजा कैसे कराए यजमान के यहाँ। तो सबसे पहले जो पूजन करता यजमान है वह स्नान करे, नया वस्त्र धारण करे, 16 श्रृंगार करे। जो स्त्री है वह 16 श्रृंगार करे। इसके बाद पूर्वाभिमुख आसन लगाएं और उस आसन पर बैठ जाएं। आम के पत्ता पर गौरी गणेश का निर्माण करें। वरुण देवता कलशा देवता का निर्माण करें। एक लकड़ी के पीढ़ा पर बालूनुमा अर्थात बालू की शिव और पार्वती जी की मूर्ति का निर्माण करें। शिव जी के दाहिने पार्वती जी को आसन दे, उनका मुख पश्चिमाभिमुख पश्चिम की तरफ रखे और यजमान जो पूजन करता है वह पूर्वाभिमुख पूरब की तरफ मुँह करके बैठ जाए। सबसे पहले पूजन के लिए संकल्प करे। संकल्प हेतु हाथ में पान पत्ता, फूल, अक्षत, कुछ पैसा, सुपारी लेकर के संकल्प करे। संकल्प में क्या बोले तो संकल्प में बोले कि भाद्रपद मासे शुक्ल पक्षे हस्त नक्षत्र युक्त तृतीयाम तिथो अपने स्थान का नाम, अपना नाम और गोत्र ले लेवें। इसके बाद बोले कि सर्व पाप क्षय पूर्वक सप्त जन्मांतर राज्याति सौभाग्य वैधवय पुत्र पौत्र आदि वृद्धि सकल भोगांतर शिवलोक महिमत्व कामनया स्वोपवास हरितालिका तीज व्रत निमित्तम यथाशक्ति जागरण पूर्वक उमा महेश्वरम पूजनम करिष्ये। ऐसा बोल करके जो हाथ में लिए हैं उन्हें गणेश जी के पास और वरुण देवता और पीढ़ा पर जो बालूनुमा शिव जी पार्वती जी को बनाए हैं तीनों जगह रख देवें। इसके बाद ध्यान करे, आवाहन करे। आवाहन का मतलब भगवान को बुलाना। ये हम आपका पूजन करना चाहते हैं प्रभु, आप हमारे आंगन में विराजिए। इसके बाद पाद्यम, अब भगवान को आवाहन किए, उनको बुलाएं, भगवान आ गए, अब उनका पैर पखारिए अर्थात पाद्यम कहने का मतलब है उनका पैर धोना। इसके बाद अर्ध्यम आचमनम, इसका मतलब है भगवान को कुल्ला कराना। इसके बाद तीनों देव को एक एक करके पूजा करें। तीनों देव कहने का अर्थ है कि आम के पत्ता पर गौरी गणेश का निर्माण किए हैं, वरुण देवता हैं और बालूनुमा शिव जी पार्वती जी, ये तीन देव हो गए। तीनों को एक एक करके पूजा करें। पूजन हेतु सर्वप्रथम पय स्नान। पय स्नान का मतलब है दूध से स्नान कराना। इसके बाद दही से स्नान कराना, घी से स्नान कराना, मधु से स्नान कराना, शर्करा रस, ईख के रस या गुड़ हो तो उसे पानी घोल के गुड़ पानी बना ले, उससे स्नान कराना, पंचामृत से स्नान कराना, गंधक गुलाब जल से स्नान कराना। इसके बाद शुद्ध जल से स्नान कराएं, आचमनी कुल्ला कराएं। इसके बाद वस्त्र, उपवस्त्र और यज्ञोपवीत तीनों दे। यज्ञोपवीत कहने का मतलब है जनेऊ देना, तीनों चढ़ाएं। इसके बाद आचमनम हेतु जल दे। इसके बाद चंदन चढ़ाएं, अक्षत चढ़ाएं, फूल चढ़ाएं, बेलपत्र चढ़ाएं, समी पत्र चढ़ाएं, दूब घास चढ़ाएं। इसके बाद सिंदूर चढ़ाएं, नाना परिमल द्रव्य चढ़ाएं। नाना परिमल द्रव्य कहने का अर्थ है अबीर, रोड़ी, गुलाल, हल्दी चूरन, अईपन, मेहंदी चूरन, जो उपलब्ध हो ये नाना परिमल द्रव्य के अंतर्गत आता है, इसे चढ़ा दे। इसके बाद सेंट चढ़ाएं। अगर सेंट उपलब्ध ना हो तो जल का छिड़काव या गुलाब जल हो तो उसे छिड़क दें। इसके बाद धूप जलाएं, दीपक जलाएं और हाथ धो लें। फिर प्रसाद नैवेद्यम अर्थात प्रसाद का भोग लगाएं। प्रसाद में जो उपलब्ध हो, पचमेवा, लड्डू, पेड़ा, फल या कोई पकवान बनाए हों, जो उपलब्ध हो भगवान के आगे भोग लगाएं। इसके बाद तांबूलम, पान पत्ता, लौंग, इलायची चढ़ा दें। आचमनम हेतु जल दे। दक्षिणा, कुछ दक्षिणा चढ़ा दे। फिर प्रार्थना करें भगवान के आगे, हाथ में अक्षत फूल ले लें और हाथ जोड़ करके प्रार्थना करें
आपके अंदर जो भी जिज्ञासा हो उसका उच्चारण करके भगवान के चरणों में समर्पित कर दें। प्रदक्षिणा करें, हाथ शुद्ध करें। अब कथा सुने, इसके बाद आरती करें, क्षमा प्रार्थना करें। कथा सुनने हेतु नेक्स्ट वीडियो देखिए, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, उसमें आप जाइए, वीडियो को टैप करिए, लिंक पर टैप करिए और कथा का वीडियो जो है देख लीजिए।